Hi guys, in this video we are going to discuss question number 56, 55 and 56 of EMI uh, from HC Verma. ठीक है, so let's see the questions. Question is, there is a long infinite wire, this one, and current I is flowing in this wire, and there is another wire and a rod basically of length L in the same plane, and it is perpendicular to it. Alright, it is moving with uniform velocity v. So we have to find the induced EMF in this rod. इस रॉड में कितना EMF इंड्यूस होगा. तो बेसिकली ऑब्वियसली अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, राइट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा. फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, राइट, और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. पोटेंशियल EMF बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, BLV बेसिकली, राइट. तो नॉर्मल केस में हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं BLV यूज़ करके, बट इन दिस केस वी कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिएबल. यहाँ पे कुछ और है, इधर कुछ और है, राइट. सो इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिएबल, तो इस केस में हम x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, राइट, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो इस पे कितना EMF इंड्यूस होगा, लेट्स कॉल इट DE. DE क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड B इंटू इसकी लेंथ कितनी है dx, और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से मूव कर रहा है. तो वी कैन से DE इज़ इक्वल टू B की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I बाई 2πx, राइट, इंटू dx इंटू v. सो बेसिकली ये छोटे से एलिमेंट पे हमने EMF निकाल लिया. पूरे रॉड पे अगर हमें EMF निकालना है, देन जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट इस. सो दिस EMF विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पहले मैं ये लिखूँ, म्यू नॉट I v बाई 2πx इंटू dx. ठीक है, लिमिट्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है. यहाँ सेंटर से द डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड इज़ x, राइट. यानी कि जो यहाँ से दूरी है रॉड की, ये x है. तो ये दूरी क्या हो जाएगी, x माइनस L बाई 2, यानी कि लोअर लिमिट विल बी 2x माइनस L बाई 2, अपर लिमिट विल बी 2x प्लस L बाई 2. ठीक है, जस्ट हमें इसे इंटीग्रेट कर देना है. तो dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ln x. तो म्यू नॉट I v बाई 2π ln, अब लिमिट्स रखेंगे, 2 विल कैंसिल आउट, तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस L अपॉन 2x माइनस L. तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके, ये था पहला क्वेश्चन 55. ओके, इसमें दो पार्ट है बेसिकली. सेकेंड पार्ट बेसिकली क्या कहता है, सेकेंड पार्ट ये कहता है कि इफ़ द रॉड जो स्लाइड कर रहा है, ये वाली रॉड, अगर ये किसी मेटल स्ट्रिप पे रखा गया हो, ऐसे रॉड ये अगर स्लाइड कर रहा है किसी मेटल स्ट्रिप पे, विच इज़ कनेक्टेड बाई ए रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे हमारी I करंट वाली जो वायर है ये जा रही है. सो पहला पार्ट, व्हाट फोर्स इज़ नीडेड टू कीप द रॉड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हमें फोर्स निकालनी है सबसे पहले. तो सेकेंड पार्ट, इन दिस सिचुएशन व्हाट इज़ द करंट. तो हमने EMF ऑलरेडी निकाल लिया, राइट. करंट निकालने के लिए EMF को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे. EMF की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट I v
इंटू ln 2x प्लस l अपॉन 2x माइनस l। तो बेसिकली हमें करंट निकल गया। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि फोर्स क्या होगा। फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली I dl क्रॉस b, राइट। सो करंट हमने ऑलरेडी लिखा है म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई ln 2x प्लस l अपॉन 2x माइनस l। किसी छोटे से एलिमेंट पे, क्योंकि फोर्स के लिए भी हमें अलग से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है हर जगह पे। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो फोर्स भी अलग अलग लगेगा, हर एलिमेंट पे डिफरेंट फोर्स होगा। तो डी एल लेंथ इज डी एक्स इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे कितना है हमारा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। करंट तो हमारा कांस्टेंट है बेसिकली। अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। लिमिट्स सेम हमारा लिमिट होगा 2x माइनस एल बाई 2 एंड 2x प्लस एल बाई 2। So we will get this force as mu naught I by 2 pi का होल स्क्वायर इंटू ln यहाँ पे R भी आएगा, माई मिस्टेक। अगेन इसका होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। इंटू V by R। So this will be the force. Third is what is the rate of heat developed and power delivered। बेसिकली पावर के लिए अगेन हम V इंटू आई कर सकते हैं, एंड सेम बेसिकली हीट भी सेम उसी के बराबर होगा, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं आई स्क्वायर टाइम्स आर। तो दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आएगा। थर्ड और फोर्थ का अगेन सेम आंसर आएगा। So this is the overall solution for the question 55 and 56 of EMI. Thank you.